तो आज बात करते हैं कीटो या कार्निवोर डाइट क्या है। तो कीटो डाइट है हाई फैट, हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट, जबकि कार्निवोर डाइट होती है प्योर टोटल नॉन वेज, जिसमें आप सिर्फ एनिमल फूड ही लेते हैं, प्लांट फूड ना के बराबर ही होता है। तो ये दोनों ही आपके बीमारियों को ख़त्म करने और उन्हें वापस आने से रोकने में बहुत मददगार होती हैं। ये दोनों डाइट पैटर्न जो हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कार्निवोर या कीटो डाइट अपनाई है और अपने पिछले 8-10 साल से कार्निवोर या कीटो डाइट पर ही हैं। और ना सिर्फ वो अपनी बीमारियों से बाहर आए, इसके अलावा वो ज़्यादा खूबसूरत और जवान भी दिखते हैं। अपनी उम्र से 10 से 20 साल तक भी कम दिख सकते हैं। इसके दूसरी तरफ दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने वीगन या वेजिटेरियन डाइट अपनाई है और रिजल्ट में वो अपनी बीमारियों से कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। कफ और कोल्ड ज़्यादातर उन्हें बना ही रहता है। स्किन और बाल जो होते हैं वो बहुत ही उनके बुरी क्वालिटी के होते हैं, और चाहे दुबले भले ही हो जाएं वो, हालांकि उनका दुबला होना भी मुश्किल ही होता है। ज़्यादातर वो मोटे या तो होते हैं या फिर दुबले भी अगर हो जाते हैं कुछ टेढ़े मेढ़े से होते हैं। उनकी ना बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता है जो वेजिटेरियन या फिर वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। तो वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करके भले ही आप दुबले हो जाओ, मगर आप खूबसूरत नहीं लगते हो, और वक्त से पहले बुढ़ापा उनके चेहरे से दिखने लगता है। बॉडी में हमेशा न्यूट्रिशन की कमी बनी ही रहती है। जीते तो हैं पर उनको अपनी ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही कभी उनका इंसुलिन कंट्रोल में आ पाता है, क्योंकि वीगन या वेजिटेरियन लोग भर भर के कच्चा सलाद और फ्रूट सुबह दोपहर शाम खाते हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पानी और शुगर ही उनको मिल पाता है। दूसरा न्यूट्रिशन तो ना के बराबर ही मिलता है, और ये पानी और शुगर उनकी बॉडी का कबाड़ा कर देता है। वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो प्रोटीन के नाम पर भर भर के डेयरी और दूध लेते हैं, जिससे कि उनका जो हार्मोन्स हैं उनकी उनको गड़बड़ी हो जाती है। और वैसे भी बीमारी, दूध जो होता है, दूध इटसेल्फ अगर आप प्योर फॉर्म में लेते हो दूध, तो वो हर तरह की बीमारियों की जड़ ही होता है, आपको बहुत सी बीमारियां देता है। तो उनके खाने में सिर्फ पॉइजन ही होता है, और कई लोग तो इस वीगन या वेजिटेरियन डाइट के चक्कर में मर भी चुके हैं। वेजिटेरियन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है वीगन डाइट, और वीगन में भी ख़ास तौर से रॉ वीगन, जिसमें ख़ास तौर से कच्ची सब्जियां, और आप ज़्यादातर कच्ची सब्जियां और फल खाते हो, जिसमें कि कच्ची सब्जियां जो होती हैं वो आपके लिए जहर का ही काम करती हैं। देखिए, इस बात की तरफ आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी इंसान जो है वो आज के ज़माने में कीटो या कार्निवोर की तरफ एकदम से अट्रैक्ट नहीं होता है। हम सभी को बचपन से ही यही बताया गया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूध एक बहुत अच्छी डाइट है, और इन सबको खाने से आपको ताकत भी मिलती है और आप बीमार भी नहीं होते हो। अगर ऐसा होता तो क्यों लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट करके कभी भी अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ पाते। कीटो या कार्निवोर की तरफ इंसान तभी आता है जब कि हर तरफ से निराश हो जाता है, और अपनी डाइट में एक अच्छी मकदार में प्रोटीन और फैट ऐड करते ही उनको 1 महीने के अंदर ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत मज़े से मज़ेदार खानों को इंजॉय भी करता है। जबकि वेजिटेरियन डाइट खाने वाले, ख़ास तौर से कच्ची सब्ज़ी जो लोग खाते हैं, वो जब भी अपनी प्लेट में गाय भैंस की तरह कच्चे पत्ते और सलाद देखते हैं तो यही सोचते हैं कि कब इस टेंशन से पीछा छूटेगा, और बेस्वाद तो होती ही हैं ये चीज़ें। तो अगर वेजिटेरियन डाइट इतनी ही अच्छी होती तो लोग बीमार नहीं पड़ते। और आज से 100 या 150 साल पहले आप जाओगे
तो इतना सारा वेजिटेरियन खाना लोगों को मैसर भी नहीं था। आजकल तो ट्रांसपोर्ट की वजह से एक मुल्क की सब्ज़ी दूसरे मुल्क में आराम आराम से ले जाई जाती है, जो कि वहाँ पर उगती भी नहीं है। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ सब्ज़ी और फल उगाना नामुमकिन होता है, और अगर इतने सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स नहीं डाले जाएं तो इतनी सारी सब्जी और अनाज उग भी नहीं पाएगा। तो ये एक मुल्क की सब्जी और फल किसी दूसरे मुल्क ले जाना और फिर उसे खाना, वो भी बिना सीज़न के, बिल्कुल अननेचुरल है, क्योंकि हर जगह पर वहाँ के मौसम के हिसाब से ही फल और सब्जियाँ उगती हैं, जबकि नॉनवेज डाइट में ये परेशानी नहीं होती है। आप अपने लोकल एरिया के जानवर आराम से हर मौसम में खा सकते हैं। फिर इतनी सारी सब्जी, फल और अनाज उगाने के लिए कितने सारी ज़मीन को प्लेन करना पड़ता है, और उसके साथ ही आप फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कितने सारी कीड़े मार दवा इस्तेमाल करते हैं। फिर चूहे, गिलहरी और दूसरे कई जानवर जो होते हैं उन्हें भी आप मार भगाते हैं फसल बचाने के लिए। तो इतनी सारी फसलों का प्रोडक्शन जो है वो इको फ्रेंडली भी नहीं है। इतनी सारी फसलें उगाना और बेमौसम के उगाना, ज़बरदस्ती उगाना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जबकि जानवर को नेचुरल उगी घास के मैदान और पेड़ों के पत्ते ही खाने को चाहिए होते हैं, जो हर जगह आराम से मिल जाते हैं। मछलियाँ नदियों और समंदर में पलती हैं, तो इस तरह समंदर और नदियों से भी हमें अच्छी मिकदार में खाना मिल जाता है। इसके अलावा आपको मुर्गी या चिड़ियों का गोश्त या अंडों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता है। इसके अलावा नॉनवेज खाने से आपको आपके लिए जितना पूरे दिन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए है, वो बहुत कम नॉनवेज खाने से ही आपको पूरे दिन भर के लिए मिल जाता है। और एक बड़ा आदमी अगर दिन भर में 200 से 250 ग्राम गोश्त और 2 या 4 अंडे खा लेता है, तो उसे हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिल जाता है पूरे दिन के लिए। और नॉनवेज से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब भी करती है। वहीं सब्जी और फलों में एक तो पूरा न्यूट्रिशन जो कि आपको एक पैक चाहिए होता है न्यूट्रिशन का, वो पूरा मिल भी नहीं पाता है। बहुत से विटामिन मिनरल्स उसमें नदारद होते हैं सब्जियों और फलों में। उसके अलावा जो होती आपको आपके लिए जो चाहिए है, और उसमें अगर फलों में कुछ होता भी है, सब्जी और फलों में, तो फिर वो आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना पूरा करने के लिए आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में खानी पड़ती हैं सब्जियां और फल। और कई बार तो सब्जियों और फलों से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है आसानी से। इसके अलावा वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन और फैट जो होता है वो ना के बराबर ही होता है, और दूसरे विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो भी आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी फैट फ्यूल पर है, यानी आप कीटो कर रहे हैं और ग्लूकोज पर बॉडी ज़्यादा डिपेंड नहीं है, तो और दूसरे फ़ायदे तो आपको होते ही हैं। इसके अलावा एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जहर नहीं चढ़ता है। जैसे कि अगर आप फैट फ्यूल पर हो, तो अगर आपको सांप बिच्छू भी काट ले या कोई और जानवर या जहरीला आपने कुछ खा लिया है, तो आपको जहर नहीं चढ़ेगा, या हल्की फुल्की ही कोई प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। इसके अलावा अगर आप कीटो करते हैं, फैट फ्यूल पर हैं आप, तो आपको नशा नहीं चढ़ता है। जैसे अगर आप थोड़ी ज़्यादा शराब भी पी लें तो इधर उधर लुढ़कते नहीं फिरेंगे, जबकि अगर आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है, आपका फ्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर 1-2 पैग में ही आप लुढ़कने लगोगे।
यहाँ मैं कोई शराब को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरे यहाँ या मेरे घर में कोई शराब पीता है। बस जो लोग पीते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर इस तरह के पीने वाले लोग जो हैं वो भी कीटो पर रहते हैं तो नशे में धुत होकर भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे। अगर थोड़ी ज़्यादा भी पी लें तो भी होश में रहेंगे। के अलावा जब आप कीटो करते हो, आपकी बॉडी फैट फ्यूल पर होती है, तो फिर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती है। थोड़े से में ही आपका पेट भर जाता है। थोड़ा सा गोश्त या 2 अंडे भी सूप या फिर आप सूप और अंडे या कबाब वगैरह ले लेते हो, तो थोड़े में ही आपका पेट भर जाता है। जबकि जब आप ग्लूकोज फ्यूल पर होते हो तो एक तो आपको भूख बहुत लगती है, फिर आप खाते ज़्यादा हो। जैसे रोटी खाने वाले 3-4 रोटी तक एक टाइम में खा लेते हैं, और चावल खाने वाले लोग प्लेट भर के चावल खा जाते हैं। तो अगर आप गोश्त और प्रोटीन और फैट के साथ जब आप अपनी रोटी या चावल खाते हो तो कम पोर्शन में ही आपका पेट भर जाता है। जैसे 1 या 2 रोटी या थोड़े चावल में ही आप जो फुल महसूस करते हो। सबके अलावा जब आप कीटो या कार्निवोर डाइट लेते हो तो जो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है वो है कि आपका इंसुलिन कंट्रोल हो जाता है। और जब आपका इंसुलिन कंट्रोल होता है तब आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आने लगते हो, और आप दवाओं और डॉक्टर्स का आपका जो है खर्च वो भी बच जाता है, और आप मज़ेदार खाना खा के ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हो। क्योंकि वेजिटेरियन खाना खा के आप जी तो सकते हो मगर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। वेजिटेरियन खाना खा के आप बीमार तो हमेशा रहोगे ही, साथ में डॉक्टर्स और दवाओं का एक बड़ा खर्च, और बीमारियों से बाहर तो आप आ ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये सब तो हो गया कीटो और कार्निवोर डाइट के फ़ायदे। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी कीटोन्स या फैट फ्यूल पर चल रही है? तो इसके लिए आप टेस्ट कर सकते हैं ब्लड या यूरिन से कीटोन्स का लेवल क्या है। मगर ये टेस्ट इतने रिलायबल नहीं होते हैं। जैसे जब आप डायबिटीज़ के लिए रोज़ ब्लड चेक करते हो तो वो इतना रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग फूड के साथ आपकी बॉडी अलग अलग तरह से रीडिंग देती है। तो डायबिटीज़ के लिए रिलायबल टेस्ट जो होता है वो HbA1c होता है, जो 3 महीने में आपकी 3 महीने की ग्लूकोज की रीडिंग होती है। इसी तरह से कीटोन्स लेवल चेक करने के लिए रिलायबल टेस्ट जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो 100 से नीचे है, आपने टेस्ट कराया और ट्राइग्लिसराइड आपका 100 से नीचे आया है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है कीटोन्स पर चल तो रही है मगर बहुत अच्छी तरह से नहीं, फिर भी ठीक है, इतने में भी आप इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, और कोई टेंशन लेने वाली नहीं बात है। मगर इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी सी जो है डंडी मार रहे हो, ग्लूकोज भी आप ले रहे हो, मगर इतने से भी आपको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 60 है, 60 आता है आपका, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छी तरह से आप कीटो कर रहे हो और आपकी बॉडी जो है फैट फ्यूल पर चल रही है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट जो है वो 100 से ऊपर आता है, इसका मतलब है कि आप जो हो ग्लूकोज फ्यूल पर हो और आपकी बॉडी में कीटोन्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा पाऊँ कि कीटो और कार्निवोर डाइट क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और वेजिटेरियन या वीगन डाइट जो होती है वो आपको किस तरह से नुकसान पहुँचा सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।